हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैकेनिकल अपडेट्स में। तो आज हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे जानेंगे। सो बेसिकली वी विल सी अबाउट ऑटो साइकिल व्हिच इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, डीजल साइकिल व्हिच इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल एंड द डुअल साइकिल व्हिच इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड और लिमिटेड प्रेशर साइकिल। So let us start this video and let us know about these cycles in detail. सबसे पहले हम लोग जानेंगे आइडियल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स ऐसा साइकिल्स है जिसमें कि हम लोग परफेक्ट गैस को हम लोग यूज करते हैं वर्किंग मीडियम में, और यहाँ पर हम लोग एयर को यूज करते हैं और एयर को ऐसा जंक्शन है कि हम लोग परफेक्ट गैस की तरह वो बिहेव करेगा, इसलिए इसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं। सो ये तीन साइकिल हम लोग देखने वाले हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में देखेंगे, जिसको कि हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। ये जो ऑटो साइकिल है ये थ्योरेटिकल साइकिल है स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए, ये और की एसआई इंजन के लिए। यहाँ पर हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ऑटो साइकिल का देख सकते हैं। पीवी डायग्राम में देखिए जो कि पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जो है वो देखिए 1 to 2। जो प्रोसेस 1 to 2 है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, जहां पर कि आपका जो नेट हीट ट्रांसफर है वो जीरो होता है या नो हीट ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से Q इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर हो जाता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 1 to प्रोसेस क्या है हमारा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। अगेन 2 to 3 प्रोसेस क्या है हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। 3 to 4 अगेन क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस इज दिस, अगेन इट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एंड process 4 to 1 is the constant volume heat rejection. So here we can also see what is written, that since the process 1 to 2 and 3 to 4 are adiabatic, no heat transfer takes place during this process. heat transfer जो भी होगा हमारा वो क्या है कि हमारा heat transfer जो है वो constant volume में होगा। तो constant volume हमारे कहाँ कहाँ पर है, 2 to 3 and 4 to 1. So again we can see here it is written that the heat addition is at constant volume at the process 2 to 1 and the heat rejection at the constant volume process 4 to 1. Here it is also depicted by Q input, and in 4 to 1 process it is depicted by Q output, Q out. So we can write here the expression that heat added per kg of air during process 2 to 3, we all know that Q equals to mc del T. तो यहाँ पर आप जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो CV विल कम इनटू प्ले। Q सप्लाइड दैट इज व्हिच इज डिपिक्टेड बाय QS इज इक्वल्स टू CV T3 minus T2, और हीट रिजेक्टेड उसी तरह से क्या हो जाएगा, जो कि प्रोसेस 4 to 1 है, CV T4 minus T1. So we all know that for a cyclic process the work done is equals to heat added minus heat rejected. हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, CV T3 minus T2 minus CV T4 minus T1. अगेन फॉर थर्मल एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट हमारा क्या है, जो कि वर्क डन है, और इनपुट क्या है, जो कि हीट सप्लाइड है। जो कि हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस में जो वर्क हुआ वही तो हमारा आउटपुट है, और जो हमारा इनपुट है वो जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। वर्क डन हम लोगों ने देख लिया है, Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्शन। उसका एक्सप्रेशन क्या है, CV T3 minus T2 minus CV T4 minus T1 डिवाइडेड बाई क्या है, जो हीट सप्लाइड है, CV T3 minus T2। अगर CV को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा एफिशिएंसी का आ जाता है 1 minus T4 minus T1 डिवाइडेड बाई T3 minus T2। और इसी को हम लोग एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 minus T1 upon T2। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे। लेट अस कम टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2. Everything was okay up to this part. Now the process 1 to 2 is the process of isentropic compression process. We can write the expression as T2 by T1 equals to V1 by V2 to the power gamma minus 1. Again for the process 3 to 4, which is isentropic expansion process, it is T3 by T4 is equals to V4 by V3 to the power gamma minus 1. Is also equals to V1 upon V2 to the power gamma minus 1. Why? Because V1 equals to V4 and also V2 equals to V3, because
This is the constant volume heat addition and heat rejection process. So volume is constant. So again, so what will come? So this, as the RHS is coming equal, so what will happen? The LHS will become also equal to T2 by T1 equals to T3 upon T4. So again, by cross multiplication, T3 upon T2 is equals to T4 by T1. By subtracting 1 from both the sides, T3 by T2 minus T1 is equals to T4 by T1 minus 1. So by taking LCM, we are getting this expression again. T4 minus T1 by T3 minus T2 is equals to T1 upon T2. We are getting this expression by again cross multiplication is equals to B2 upon B1 to the power gamma minus 1. Okay, this expression is coming as T1 upon T2. So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर T2 upon T1 का वैल्यू कितना आ रहा था V1 by V2 to the power gamma minus 1 और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है V2 by V1 to the power gamma minus 1 इसके थ्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो T1 upon T2 है. सो T2 by T1 यहाँ था तो उसी का जस्ट रेसिप्रोकल हमारा वैल्यू यहाँ पर आ रहा है. सो हम लोग इस जो है ये वैल्यू जो कि T4 minus T1 डिवाइडेड बाई T3 minus T2 एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली बाई T1 by T2. सो ये इसका हो गया डेरिवेशन पार्ट. तो साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां पर कि एफिशिएंसी को हम लोग उस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस T1 माइनस T1 by T2 और साथ ही साथ 1 माइनस B2 by B1 टू द पावर गामा माइनस 1. अगेन एक और टर्म आता है यहाँ पर कॉम्प्रेशन रेशियो जिसको कि हम लोग R या RK से डिनोट करते हैं. तो RK या R क्या है? वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन. सो क्या हो जाएगा अगर इसको हम एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं तो RK इक्वल्स टू V1 upon V2. So again what will happen to this expression? This expression will reduce to efficiency of Otto cycle is equals to 1 minus 1 by RK to the power gamma minus 1. So from here we can see that the efficiency of the air standard Otto cycle is function of compression ratio. This is the RK is the compression ratio. So from here we can see that क्या है कि हमारा जो एफिशिएंसी जो होगा ऑटो साइकिल का वो हमारा फंक्शन होगा कंप्रेशन रेशियो का. और कंप्रेशन रेशियो था क्या? वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन. जैसे जितना हमारा वॉल्यूम था कंप्रेशन मतलब शुरू होने से जस्ट पहले और जितना कि हमारा कंप्रेशन होने के बाद जो हमारा वॉल्यूम होगा तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा यहाँ पर अगर हमारा जो है कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है, अगर कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू इंक्रीज करता है तो ये जो टर्म है टोटल ये रिड्यूस हो जाएगा. अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या 1 माइनस ये जो टर्म होगा पूरा ये क्या होगा? इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या? अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर देते हैं ऑटो साइकिल के केस में तो हमारा क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा. सो और क्या है साथ ही हम लोग यहाँ पे एक और कंक्लूजन देख सकते हैं कि ईटा जो है हमारा जो कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर लेवल्स एट विच द साइकिल ऑपरेट्स. सो जो बेसिकली जो टेम्परेचर लेवल्स पे है उस पे उतना उस पे मतलब कि डिपेंड नहीं करता है. तो डिपेंड किस पे करता है? बेसिकली कंप्रेशन रेशियो पे. और साथ ही साथ एक लिमिटेशन होता है कि जैसे कंप्रेशन रेशियो को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ रहा है. ओके, बट देयर मस्ट बी अ लिमिट अप टू विच वी कैन इंक्रीज आवर कंप्रेशन रेशियो. सो क्योंकि क्या होगा कि अगर हम लोग कोई पार्टिकुलर लिमिट से अगर इंक्रीज कर देते हैं हमारा कंप्रेशन रेशियो तो क्या होगा कि चांस ऑफ डेटोनेशन हो सकता है कि डेटोनेशन जो हमारा इंजिन में होता है वो जो प्रोसेस है वो मतलब वो जो फेनोमेना है वो हो सकता है. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है देखिए जो इंजन के बिहेवियर वो काफ़ी नॉइजी होगा और वो साथ ही साथ हमारा जो है जो कंबसन फेनोमेना है और जो कंबसन चैम्बर है उसको भी हमारा वो डैमेज कर सकता है. सो व्हाट विल बी द ऑप्टिमम? सो एक कर्व है देखिए आप देख सकते हैं जो जिसमें कि हमारा प्लॉट किया गया है जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल और कंप्रेशन रेशियो के बीच में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें क्या हमारा कंप्रेशन रेशियो है और साथ ही साथ y जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल है. तो फिगर क्या डिपेक्ट कर रहा है? इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड जो हमारा गामा का वैल्यू है दोनों का अगर हमारे ऑटो साइकिल एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट होगा. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो और जो हमारा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है जो कि गामा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारा
ऑटो साइकिल एफिशिएंसी पर। और यहाँ पर हम लोग वर्किंग फ्लूइड जो है वो हमारा हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं एयर, जिसका कि गामा वैल्यू है 1.4। सो देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं इस ग्राफ से। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए जैसे कि लोअर कंप्रेशन रेशियो, जैसे कि कंप्रेशन रेशियो अगर हमारा 8 से कम होगा तो देखिए हमारा जो है स्टीप इंक्रीज इन द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। लेकिन जैसे ही हम लोग कंप्रेशन रेशियो 8 से और आगे जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये मतलब फ्लैट हो जाता है। देखिए बिल्कुल फ्लैट की तरह बिहेव कर रहा है। सो इससे हम लोग क्या आउटकम निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देते हैं तो हमारा ऑटो साइकिल एफिशिएंसी है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ा भी रहे हैं तो हमारा एफिशिएंसी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम इट इज गिविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इंजन विच इज द फेनोमेना ऑफ डेटोनेशन। सो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारा अकर कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम कंप्रेशन रेशियो और हमारा गामा वैल्यू जो कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है उसको अगर बढ़ाते हैं तो हमारा ऑटो साइकिल एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट होता है। सो आज हम लोग इस वीडियो के पार्ट में बस ऑटो साइकिल के बारे में ही देख लिए। हम लोग जस्ट देख लिए कि इसका एफिशिएंसी क्या है और क्या बिहेवियर है इसका। जैसे जैसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं या गामा वैल्यू बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आगे के वीडियोस में हम लोग डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ऑटो साइकिल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों ने देख लिया है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई पार्टिकुलर टॉपिक जिस पे कि आप वीडियो चाहते हैं बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैकेनिकल अपडेट्स।